चाहते हो देखना चाहते हो वी ऑल वांट टू डू दैट राइट थैंक यू सो मच अगला सवाल जिनको पूछना है प्लीज अपना हाथ उठाइए अच्छा हाँ मैम Hi, myself Poonam. I'm from Bollywood Thieves. Actually, जहाँ तक हमने सुना है कि बालाजी में घुसना को सेट पे देखा है, जो आप अभी हो वो सेट पे नहीं हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये बताओ कि जब ये आपका कैरेक्टर देखेंगे एज अविनाश, क्योंकि मैंने आपके सारे शेड्स में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कैसे आप स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहे हो। तो ये कैरेक्टर के लिए आपने स्पेशली क्या प्रिपेयर किया था मेरे भाई, और जो इंटेंसिटी मैंने फील की है, आई एम श्योर ऑडियंस भी फील करने वाली है शो देखने के लिए बाद, तो क्या प्रिपरेशन किया था ताकि आपके जो फैंस है, जो एक्टर बनना चाहते हैं, वो आपसे कुछ सीख पाए? सर टू बी ऑनेस्ट प्रिपरेशन व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन वो आपकी तभी स्टार्ट हो जाती है जब हम मुंबई आ रहे होते हैं। लाइक जो मुंबई से हैं दैट्स अ डिफरेंट केस। जैसे मैं मुंबई आने से पहले अपने प्रिपरेशन कर लिया था कि ओके आई हैव टू बी देयर, मेरे को यहाँ प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है। एज आई सेड टू मैम कि पीछे पड़ जाता हूँ कि ओके मुझे ये करना है, वेरी फोकस्ड, वेरी मतलब डेडिकेटेड कि ये करना है। बहुत सारी चीजें आएंगी जब आपको लगेगा यार ये छोड़ देते हैं, अभी चलो वर्कआउट नहीं करते, या चलो अभी थोड़ा सोच लेते हैं, घूम लेते हैं। मैं थोड़ा सा इन चीजों में बिलीव नहीं करता हूँ। आई बिलीव एक बार फोकस कर लूँ, वो चीज कंप्लीट कर लूँ, देन आई डू इट। सो एज यू मेंशन्ड कि मैं थोड़ा सेट पे डिफरेंट हूँ यहाँ थोड़ा, तो ऑब्वियसली जब व्हेन आई कम फॉर द सीन आई मेक श्योर कि चलो ठीक है उस टाइम सीन में एनर्जी डाल के वी गेट बैक। जो अभी डिलीवर मुझे करना है वो मैं एज एन आर्टिस्ट कर सकूँ, दैट्स इट। I would like to add on this. Let me answering your question. इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा, शो में आपको देखने को मिलेगा कि रेयांश और उसके पिता सूर्य नारायण के बीच एक दूरी है. There's a certain kind of a distance. Now set पे I don't know ना इसने शायद पर्पसली ऐसा सोचा होगा और मैंने भी नहीं सोचा होगा, बट सेट पे इंडस्ट्री से टीवी इंडस्ट्री में जब मैंने ट्रांजिशन किया था तो मेरी मॉम वाज नॉट हैप्पी, बट आई सेड नो आई एम गोइंग इन। एंड टीवी इंडस्ट्री ने जो मुझे इतना प्यार दिया है, वेरिएट कैरेक्टर्स दिए हैं प्ले करने के लिए, जो ग्रोथ मुझे दिया है एज एन एक्टर, आई विल ऑलवेज बी इंडेप्टेड एंड ग्रेटफुल टू टेलीविजन। और मैं टीवी तो कभी नहीं छोड़ूंगी। आई विल डू फिल्म्स बट टीवी विल ऑलवेज बी देयर, एंड माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड फर्स्ट एंड टेलीविजन and all the fraternity of television and also बालाजी टेलीफिल्म्स, क्योंकि बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ बहुत लंबा सफर रहा है। आई वर्कड व्हेन कसौटी जिंदगी की जो पहले सीजन आया था, केसरी, पाली हिल, आई डिड मेनी शोज। आई थिंक 4-5 साल तो मैं बालाजी के साथ ही थी। देन फिर ब्रेक, बीच में ब्रेक आया, देन दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस, देन आई एम बैक अगेन। 3 साल 3.5 साल हो गए परिणीति करते हुए, एंड थैंक गॉड फॉर that long running show, and then now प्यार से बंधे रिश्ते. So I am really very happy, and but I can't say 100. I never stop reinventing because वो हो गया तो फिर सब खत्म, right? So looking forward to doing more better work than this also in the future. And thanks to all the love that the whole of the country has given me as Geeta Vishwas. I'm really grateful from bottom of my heart. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your kind words. Okay, and Avinash sir, last question आपसे पूछूंगी मैं कि आपका ये जो शो है प्यार से बंधे रिश्ते, ठीक है, बहुत सारे शोज हैं जो OTT प्लेटफॉर्म्स एंड चैनल्स पे टेलीकास्ट किया जा रहा है। ये फर्स्ट टाइम बालाजी कोई सीरियल लॉन्च कर रहा है बाय यूट्यूब, तो उसके साथ आपका ये डिसीजन क्यों लिया? लाइक एज आई सेड अभी जब ये अप्रोच हुआ ये शो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने होते डेट्स अवेलेबल हैं, यस वो अवेलेबल थे। एंड एज आई सेड कि बालाजी के साथ करना ही था मुझे वर्क, एंड तो पहला फर्स्ट रीजन तो वही था। सेकंड, व्हेन यू नो अबाउट द कैरेक्टर कि हाँ ये कैरेक्टर है, ये प्ले करने को मिलेगा, एंड प्लस एज आई सेड कि अभी बहुत सारी चीजें ना हम डिफरेंट करने वाले हैं, मतलब हो गया, मतलब ऑडियंस का टेस्ट भी डिफरेंट हो रहा है, तो अभी उनको एक परफॉर्मेंस वाइज भी थोड़ा चेंज चाहिए, डायरेक्शन वाइज चेंज चाहिए, स्टोरी लाइन वाइज चेंज चाहिए। तो हमने बहुत सारी चीजें कोशिश की हैं इसमें, एंड आई एम श्योर कि अब हम जो एक चेंज ला रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज एंड सारी चीजें विजुअली, तो वो आपको बहुत पसंद आएगा। एंड यूट्यूब एक ऐसा फॉर्मेट है जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था, सो व्हाई नॉट। अभी आप देखो सारी चीजें चेंज हो रही है ना, आप भी वर्टिकल फॉर्मेट पे भी आ चुके होंगे सब भी, तो यूट्यूब भी अब मुझे नेक्स्ट दिख रहा है, सो व्हाई नॉट जस्ट जंप इनटू इट, सो दैट्स व्हाई आई ग्रैब्ड इट। ओके, सो मतलब यंगस्टर्स जो हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज हो इस शो से? यंगस्टर्स को
प्यार सिखा देंगे हम इस शो से, प्यार सिखा देंगे, प्यार कैसे करते हैं। थोड़े जेंजीज आजकल अलग तरीके से प्यार कर रहे हैं, है ना, तो अभी हम प्यार सिखाएंगे उनको, प्यार कैसे करना है। और सिर्फ गर्लफ्रेंड से ही मत करो, अपने घर वालों से भी करो, कैसे करना है वो भी देखो। थोड़ा ज्यादा कल्चर को ना भूलो, रूट्स को ना भूलो, उस तरीके का भी मैसेज है, तो प्लीज देखिएगा। मैं वही सोच रहा था ये सब जैसे चीजें डिजिटली जो चल रही है, और शोज भी काफी कमर्शियल हो गए हैं, उतना अप टू द मार्क नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट वाज द रीजन, लाइक इसके पीछे कितनी प्लानिंग हुई है कि नहीं डिजिटली शो लॉन्च करना है? बिकॉज सैटेलाइट पे लोग देखते थे, मतलब जो भी फॉलोअर्स है शोज के, जो भी डेली शो देखते थे, तो सब बालाजी सैटेलाइट पे देखते थे। अब यूट्यूब पे क्यों देखें आपको, मतलब क्या रीजन था इसके पीछे, ओवरऑल प्लानिंग क्या थी? Okay, so सबसे पहले सी we have been there, right? Audience के लिए हम content बनाते हैं। बालाजी from their DNA is a content creator. अभी audience कहाँ पे है? Audience आज भी TV पे है। Audience OTT पे shift हुआ, Netflix, Hotstar, you know, and जितने बड़े OTT platforms हैं, हम उनके लिए भी shows बना रहे हैं। आपने recently Netflix के साथ हमारा announcement भी देखा होगा, जहाँ पे भी हम tied up with them. Where is the next audience? YouTube, one of the biggest platforms जहाँ पे audience अपने लिए खुद भी content बना रही है, user generated content, and there are many other production houses which are making shows on YouTube for audiences, right? So planning, yes, there was a lot of planning which went behind. We didn't want to be just another, YouTube channel doing the same stuff on YouTube. So we figured out सबसे पहले कि कहाँ पे गैप है YouTube offering में, and जब वो चीज हमने देखी कि 30 to 60 episodes के limited जिस भी प्लेटफॉर्म पे है वहाँ बालाजी का शो होना ही चाहिए. That's the strategy. Thank you so much for that question. Thank you so much, sir, for that answer. Pleasure. Basically, कुल मिला के बात ये है कि टीवी हो, मूवी हो, OTT हो, YouTube हो, हर जगह हो, यूनिवर्स के बाहर भी हो, हर जगह बालाजी छाया रहेगा. बालाजी के लिए एक और बार जोर से ताली प्लीज एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. एंड वंस अगेन हमारे सब मीडिया के दोस्तों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए एंड यू मेड दिस इवेंट वेरी वेरी स्पेशल. हम लोग विल बी डूइंग द ग्रुप फोटो अपॉर्चुनिटी विद द कास्ट एज वेल. कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट समवन टू रिमूव द चेयर्स सो दैट आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया कैन डू अ नाइस. भाई थोड़ा सा दूर भी हो मोबाइल, हमको भी लेने दो. काफी दिनों से सब नीचे है तेरे इश्क में, काफी दिनों से बेकरार सा, खुदा ने लिखी अपनी आशिकी, हो गया जरा कभी, मैंने कर लिया है ये फैसला, बोलो कैसे भला ये प्यार से बंधे रिश्ते. थैंक यू सो मच. जोर से ताली वंस अगेन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन. प्यार से बंधे रिश्ते. मैं इन्होंने अभी ट्रस्ट किया और इसको बनाने का उन्हें बहुत अच्छा. सुबह एक ही चीज, सुबह का भूला शाम को वापस घर आए तो that's what it is. Thank you so much, sir, and I wish you all the best for everything that you do moving forward. And now we'll open up the floor for Janta Bites. यार ऑडियंस से मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं बस चाहती हूँ कि एक बार आप देखना शुरू करो एंड देन यू विल नॉट स्टॉप इट. सो 7th August का वेट कर रही हूँ मैं भी बहुत ईगरली. आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा एंड वी रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट. Well, it's been amazing, yaar. After the course, everyone was waiting कि इनसे ऐसे long format show के साथ. So this is the one. बहुत सोच समझ के choose किया है. तो आप लोग पसंद करोगे 100%. Just watch it and entertainment is there. श्योर ये प्यार की कहानी है, प्यार की शो देखते आ रहा है, बाकी मूवी का भी काफी है, सब वगैरह बहुत कुछ है. लेकिन पहली बार आ रहा है तो कैसा इंटरेस्टिंग क्या है आपको ये शूटिंग, क्योंकि आप टीवी सीरियल्स की है, OTT की है, रियलिटी शोज की है, तो एक नया अंदाज, नया एक्सपीरियंस कैसा रहा यूट्यूब के लिए शूट करते? वही तो that's the difference. YouTube एक अलग फॉर्मेट है, अलग प्लेटफॉर्म है, इसके लिए कुछ अलग चेंजेस करने थे. We have tried a lot. बहुत सारी चीजें चेंज की है in terms of performances, takings. तो वही तो हम डिलीवर करना चाह रहे हैं. उसके लिए बस 5-6 दिन और वेट करो. 7 से to be on it.
1 second, I'm jinxing. Sorry. हर तरीके and researching how to engage with this. So it's quite working. How did this ad episode change your perspective about it? What is love according to you? It's about this whole thing I'm doing. मेरा हमेशा बोलता हूँ love is undefined. You can't define love. वो एक feeling है. Just feel that thing. वो मॉम के लिए होता है, डैड के लिए होता है, भाई बहनों के लिए होता है, कजिन्स के लिए होता है. तो उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता. इट्स अ फीलिंग. वो आती है, हर एक के लिए आती है, दोस्तों के लिए भी आती है. फादर एंड डॉटर वो भी दिखाया हुआ है, तो एक ब्यूटीफुल कनेक्शन सबके बीच में आपको दिखेगा. आई थिंक लव सेल्फलेस होना चाहिए. खुद के लिए कुछ रख के अगर हम कर रहे हैं तो वो लव नहीं हो सकता. फिर चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो, अपने पार्टनर के लिए हो, या फिर किसी के लिए हो. तो वैसे ही कुछ तरह का प्यार मैंने भी इस सीरियल में किया है, सभी ने किया है, और सभी ऐसे ही कुछ तरह का प्यार दिखाने की कोशिश करते हैं. अब अपना सवाल देखिए, सबसे पहली बात तो प्यार को परिभाषित नहीं किया जा सकता. वो एक as he said, love basically is undefined because love प्यार का जो रूप है, वो प्यार का जो साकार वो सेम रहता है. उसके अलग अलग रूप हो जाते हैं. भाई भी होता है, अपने पार्टनर या स्पाउस के माँ बाप. तो एंड पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं है, क्योंकि मेरा जो किरदार है वो जिस तरह से अपने बेटे के प्रति उसके जो फीलिंग्स है, सांची के प्रति उसके जो फीलिंग्स है, और अपनी वाइफ के प्रति जो फीलिंग्स है, इट इज लाइक वेरी नॉर्मल. जैसे हाउस होल्ड में होता है. फर्क इतना है कि ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, अमीर हैं, इंडस्ट्रीज के, पर उस वजह से प्यार सिर्फ चेंज नहीं हो जाता. जज्बात वही रहते हैं, शायद किरदार बदल जाते हैं, जज्बात वही रहते हैं. तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए. मैं उसको उसी तरह से अप्रोच कर रहा हूँ जैसे मैं दूसरे उसको करता हूँ, और मेरे लिए ऑलमोस्ट द सेम, और बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं आया. बस हाँ, जो माइनर डिफिकल्टीज हैं, जिस तरह सूर्य नारायण का उसके साथ जो इक्वेशन है उसको थोड़ा करना पड़ता है. क्या सांची के साथ, नंदन के साथ, इनके काव्य के साथ, वो थोड़ा सा दिमाग में करना पड़ता है. अदरवाइज मैं ऑनेस्टली सोचता मैं जाता हूँ, मैं काम करता हूँ, अगर मोमेंट आता हूँ तो सोचा अपनी साथी जिंदगी मैं कैरेक्टर को लेके जीता हूँ. मैं तब तक जीता हूँ जब तक मैं शूट कर रहा हूँ. सो अगर मैं कैरेक्टर को लेके लव की बात करूँ तो मेरे कैरेक्टर को लव मतलब ओनली पैसा है. क्योंकि वो भी है आजकल. सिर्फ पैसा होना लव, प्यार पैसे से होता है. मेरे कैरेक्टर में कैरेक्टर का बता रहा है, एकदम करेक्ट एग्जांपल बनना है ऐसा जरूरी नहीं है. तो इफ यू आर गुड, सामने वाला भी अच्छा इंसान है तो आपको एक दूसरे से लव कनेक्शन हो जाएगा. लव का मतलब कनेक्शन है. I feel Avinash is good friend, Dipali is good friend, Sir is good friend. So I just love all of them. So what of this? So it's the same thing I feel. Avinash, one thing you want to change in television. Television में ऐसा एक क्या चीज होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए आपके अंदर. आपके सालों से काम कर रहे हैं, एक क्या चीज होनी चाहिए खुद के लिए. पूरा टेलीविजन खुद के लिए अपना पर डे डबल कर दूंगा. टेलीविजन एक चीज कर सकता हूँ यार, अभी ना वापस से एवरीडे टेलीकास्ट हो रहा है. आई फील एक दिन गैप कर सकता है. कुड बी मंडे टू सैटरडे. गुड फॉर एवरीबॉडी. ये हो सकता है. इफ आई कुड डू दैट आई विल. और फ्यूचर में आपने ये मनपसंद का शूट किया आपने या फिर मतलब आप चलो कर लेते थे बट आफ्टर बिग बॉस? नहीं, बल्कि अभी तो ज्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ. हाँ, पहले तो लिटरली कई बार ऐसा होता था कि आपको 3-4 ऑप्शन मिल रहे हैं, यू चूज वन. अभी आफ्टर बिग बॉस बिकॉज द एक्सपेक्टेशंस आर रियली हाई,
एंड आई ऑल्सो वांट टू डिलीवर रियली गुड कंटेंट जहाँ पे मैं कुछ ऐसा करूँ जो बेटर लगे एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. तो ऑब्वियसली ज्यादा कॉन्शियस हो गया. तो पहला तो था कि हाँ बालाजी है, एंड देन सेकंड